देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, तमाम जो छात्र यहाँ है, फिलहाल अभी 9वीं कक्षा के छात्र हैं ना आप लोग। तो 9वीं कक्षा का सबसे मूल चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी मैथमेटिक्स आप अभी पढ़िएगा, उस मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि गणित का जो रीड कहा जाता है, वो किस गणित को हम बोले थे? ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में इसलिए माना गया है। जो भी बेशकीमती समय होता है लोगों का, हम देखें आज तक जो भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं अपने यहाँ से जो इंटर मैट्रिक करके भी गए हैं, वो आपको ज्यादातर 9th क्लास के जो ज्योमेट्री है उसके प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं। कारण ये है कि अगली कक्षाओं सब में या अगले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब में ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आपका जो ये आगाज हो रहा है आज, तो अच्छे अंजाम तक आप पहुंचेंगे। इस आगाज अच्छा होगा तो अंजाम बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा ही होगा। अंजाम का मतलब परिणाम, रिजल्ट। इसीलिए ज्योमेट्री की शुरुआत करने से पहले आप मन में ठान लीजिए कि हम ज्योमेट्री जो आज से शुरू कर रहे हैं, तो वो आज शुरू कर रहे हैं सर जी नहीं, आपके दिमाग उसके अनुकूलित वातावरण में आज है, इसीलिए सर जी शुरू कर रहे हैं। नहीं तो आज भी रोक सकते हैं, लेकिन रोकना उचित आज नहीं है। तो क्या आप एक सुर में बता सकते हैं कि आज से आप मन बनाए हैं पढ़ाई करने का? यस सर। हैं? यस सर। सही बात है? यस सर। चलिए, हम इस आवाज में कहीं ना कहीं ऊर्जा में लग रही है, ऊर्जापूर्ण आवाज है आपका, इसलिए हम शुरुआत करेंगे ज्यामिति की। इसमें हम सबसे पहले बताना चाहेंगे, इस जियोमेट्री जो आप देख रहे हैं इसमें 2 शब्दों से बनी है, जियो जोर मेट्रॉन। यूनानी भाषा है। कोई भी शब्द का जब तक खंडन नहीं करिएगा तब तक आप उसको सही अर्थ नहीं पकड़ सकते। खासकर साइंस और मैथ का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका अर्थ उसके शब्द से नहीं निकलता है, बशर्ते आपको समझने का, उसको तोड़ने का, उसको क्या कहते हैं डिवाइड करने का, विच्छेद संधि विच्छेद करने का आपको तरीका होना चाहिए। क्योंकि जब तक मान लीजिए कि वो शब्द 2 पार्ट में या 3 पार्ट में नहीं बटेगी, छोटे छोटे शब्दों में, तब तक आपको सही अर्थ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जियो और मेट्रो इस शब्द के रूप में अगर आप ये समझें, तो जितनी भी हमारे पृथ्वी पर जितनी भी भाग हैं, जितने भी जमीन है, उस तमाम चीजों को आप एक मापदंड, मतलब मापने का जो तरीका है, मापते हैं कि नहीं मापते हम लोग? yes, हम इंसाफ से माने मापवाते हैं जो अमानत किया हुआ है। हाँ, नॉर्मल दूरी रहता है तो हम लोग भी अपना जो है सो कोई मापन लेकर के माप लेते हैं। हमको कोई माने मतलब नहीं रहता है कि आखिर उन्हीं को बुलाना है। हम लोग भी मैथमेटिशियन हैं, हम लोग भी एक तरह से मान लीजिए क्षेत्रमिति पढ़े हुए लोग हैं, तो अपने क्षेत्र का वैल्यू निकाल लेते हैं कि इनका कितना मीटर स्क्वायर है, क्या है, नहीं है। तो इस ज्योमेट्री में सबसे पहली बात है ना कि मापन माने किसी भी क्षेत्र का माप पता चलता है। अब इसकी माप के लिए आप क्या करते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत पे जानी पड़ती है। अब बिना सिद्धांत का आज तक कोई काम संभव नहीं हुआ। आप भी कहते होंगे कि हमारा ये सिद्धांत है, मेरा ये वसूल है, मैं भी करूंगा। ऐसे ही यूक्लिड साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए किताब में नाम भी चैप्टर में दिया है यूक्लिड का ज्यामितीय निरूपण। समझ रहे हैं? वैसे कहा जाए तो पाइथागोरस महोदय का भी बहुत बड़ा रोल है। पाइथागोरस महोदय हो गए, थेल्स महोदय हो गए, और यूक्लिड साहब का तो है ही। इस प्रकार से ये शिक्षक और शिष्य का जो संबंध होता है, यही संबंध वहां भी था पाइथागोरस महोदय में, और इधर थेल्स महोदय। ये दोनों शिक्षक और छात्र का संबंध था। और थेल्स महोदय देखिए, उनके पाइथागोरस जो है उनके शिष्य थे। अब उन्होंने जो कमाल दिखाया, जो कमाल आज तक आप सुने होंगे, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर करने, सुने हैं कि नहीं सुने? कि नहीं सुने? तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर कहाँ प्रयोग होता है? समकोण त्रिभुज, है कि नहीं? वही समकोण त्रिभुज की बात हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की अगर बारीकी से अगर देखी जाए, तो समकोण त्रिभुज हमारे लिए हर प्रत्येक त्रिभुज से सर्वोपरि इसलिए माना जाता है कि इस त्रिभुज की आवश्यकता प्रत्येक त्रिभुज को पड़ जाती है, खासकर क्षेत्रफल निकालने के दौरान।
क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हम लंब डालते ही हैं। और जब मान लीजिए लंब डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमको समकोण त्रिभुज का दर्शन हो ही जाता है। असमकोण त्रिभुज के बारे में अगर डीपली जानकारी लेना है तो पाइथागोरस महोदय से मिलनी पड़ेगी, जो 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम भी है, उसका बारीकी से प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि ज्योमेट्री की शुरुआत अगर कहीं से अगर किया जाए तो शुरुआत होता है कहां से? यहां से, बिंदु। समझ रहे हैं? पॉइंट। इसी पॉइंट से अगर हम शुरू करें तो पॉइंट में आप जान सकते हैं कि जब तक ज्यामिति का सबसे मूल जो इकाई है वो बिंदु का। वैसे लोग बहुत सारे डिफिनीशन इसका बना सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी शब्द है जो बाहरी भाषा को हम लोग परिभाषा कहते हैं। परिभाषा का आप सबसे पहले परिभाषा अगर जानना चाहेंगे तो परि का मतलब क्या होता है? परिवेश, बाहर। भाषा जो आप जुबान से निकाल रहे हैं और आपका कान श्रवण कर रहा है, और यह कर्ण प्रिय भाषा हो, हाँ, या कटु भाषा है, जो भी है, लेकिन है तो जुबान से निकली हुई। और आपको कर्ण को कोई प्रिय लग रहा है तो किसी के कर्ण को कटु लग रहा है, माने कट रहा है, मतलब खराब लग रहा है, जो भी है, लेकिन जुबान से जो निकल रही है वो क्या है? भाषा है। मैं बोलूंगा तब तो आप उसको भाषा बोलोगे। आप बोलिएगा तब कहेंगे नहीं लड़का तुम्हारी भाषा जो है सो खराब है, तो अपने भाषा को ठीक करो। कैसे हमने बोला? आप बोले तब ना बोले, आपने कुछ बोला तब हमने श्रवण किया, फिर हमको ये लगा कि आप ये भाषा में कोई लॉजिक नहीं है, हाँ, ये अनलीगल लैंग्वेज है, तो हमने तुरंत आपको क्या किया? आपको कहा है लड़का अपने भाषा को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि हमने सुना था आपकी आवाज। तो जो जुबान से निकलती है ब्रेन के मोटिवेशन के बाद, हाँ, उसी को हम लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज, भाषा। तो किसी की भाषा अच्छी होती है, किसी की भाषा बुरी होती है, किसी की भाषा बहुत ही बड़ा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लोग बोलता है, तो वो समझिए जितना जिस परिवेश में रहा है वैसा भाषा बोलता है, वो परिवेश पे डिपेंड करता है। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपकी भाषा किसी भी शब्द को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए, किसी भी शब्द को पूर्णतः क्लियर करने के लिए विभिन्न बाहरी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परि माने बाहर। अब भाषा जो आप बोल रहे हैं, माने किसी भी एक छोटे से शब्द है बिंदु, देख लीजिए, है कि नहीं? और इन छोटे से शब्दों को क्लियर करने के लिए आप कहां से क्या क्या ना बोल करके उसको क्लियर करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिभाषा। ये मैंने परिभाषा का परिभाषा बोला, तो बाहरी भाषा को परिभाषा कहेंगे, शॉर्टकट में बोल सकते हैं बाहरी भाषा को परिभाषा कहेंगे। तो यहाँ रह गई बिंदु की बात। तो ज्यामिति का सबसे जो मूल इकाई होता है, मैं यहाँ जो लिख रहा हूं, ये डिफिनीशन से आपको अवगत होना पड़ेगा। आप शुरुआत जब ज्यामिति की कर रहे हैं, ज्यामिति की मूल इकाई को, मूल इकाई को बिंदु क्या? क्योंकि तुम ज्योमेट्री में बहुत चीज पढ़ने वाले हो, आप बहुत चीज पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत ही हुई है। अरे जैसे आप रेखा ले ले, रेखाखंड ले ले, कोण ले ले, त्रिभुज ले ले, चतुर्भुज ले ले, पंचभुज ले ले, वृत्त ले ले, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ढेरों चीज अभी पढ़ने वाले हैं। उस सब की शुरुआत कहाँ से है? बिंदु से। कहीं भी अगर आप कलम खाली टच करते हैं, केवल कलम टच किए, अब कुछ करने का मन बनाए, वो तो बात की बात है। पहले तो आपने बिंदु ले ही लिया, जैसे ही ऐसे किया, भले तुम ऐसे जाने वाले हो, ऐसे जाने वाले हो, ऐसे जाने वाले हो, ऐसे जाने वाले हो, लेकिन अगर ऐसे हुआ तो क्या हो गया? बिंदु। इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में विस्थापित नहीं होना है, बस क्या है? जगह आप ले लिए ना, जगह चुन लिए ना, बस। अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सुनाई दिखाई दे सकती है। यहाँ से कोई व्यक्ति ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई इसको मिला के ऐसे त्रिभुज बना देगा, है कि नहीं? कोई ऐसे मिला करके देखिए इसको चतुर्भुज कह देगा, नहीं कह देगा? इससे आपको कोण का दर्शन हो गया, इससे एक रेखाखंड दिख गई, है ना?
तो बहुत सारे आकृतियों का निर्माण शुरुआत दौर कहाँ से होती है? बिंदु से होती है। इसीलिए हमने अभी बोला आपको कि ज्यामिति की मूल इकाई को क्या कहते हैं? हाँ, मूल इकाई। मूल मतलब ओरिजिनल चीज, मेन चीज, जिसके बदौलत मेरा कोई नहीं तैयार हो सकता है, जिसको तैयार करने में जिनकी मतलब अहम योगदान हो, उसको हम लोग मद्रगुकार मूल चीज कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। इसीलिए हमने मूल इकाई बोला, जिसके द्वारा आपका पूरा ज्योमेट्री आज शुरू होने वाला है। इसीलिए हमने आज आपको बोला ज्यामिति की मूल इकाई को क्या कहते हैं। कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं। इसीलिए आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। इस बिंदु का डिफिनीशन एक ये भी है, और दूसरा बहुत सारे किताब में भी लिखे होंगे और आप भी जानते होंगे कि बिंदु वह है जिसमें केवल स्थान हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, कुछ नहीं हो, ओनली क्या हो? स्थान। तो ये भी आपको हम लिख दे रहे हैं यहाँ, बिंदु वह है। बिंदु क्या है? वह है। वो है जो मेरे दिमाग में है कि नहीं है? आपके दिमाग में है तब तो बोल रहे हो वह है। अब बिंदु वह है, चुप हो जाए, कितना अपमान बात हुआ। इसीलिए पहले पूरे सजा लेंगे हम लोग कि बिंदु वो है जो ए है, ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, ये सब है, जो भी है तब ना हुआ है। बिंदु वह है जिसमें केवल केवल क्या हो? बिल्कुल, इसमें केवल स्थान हो, परंतु लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इत्यादि न हो। है ना? अब इनकी जो पहचान है अपनी, बस अल्फाबेट जो भी है, अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, हाँ, जो अल्फाबेट A to Z, उसको पर्सनल एक एक करके अगर आप किसी भी एक को अगर बोलते हैं, जैसे ए बोले तो हम दिमाग में घुसा लिए वो बिंदु लेना पड़ेगा। ए कॉमा तो समझ जाओ क्या है? बिंदु। डी कॉमा वो जो बिंदु की बात कर रहे हैं सर जी। तो इस तरह से बिंदु की पहचान आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपने समझ गया, लेकिन लैंग्वेज जब पढ़ाई मैंने किताब में जब लिखी रहती है ना, उस समय बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि प्रॉब्लम आती है, वो फर्राटेदार पढ़ते चला जाता है। जी नहीं, आप मैथमेटिक्स को एज ए स्टोरी की तरह मत पढ़ें। बात समझ रहे हैं? एज ए स्टोरी की तरह न पढ़ें, उसको बारीकी से फूक के कदम रखें। मैथिली में जगह कहे थाई का रखना है, हाँ, पैर के बुआ थाई का रखिए, कहीं गिर नहीं जाइए, आराम से बचा के चलना है कि ऐसा हम नेचर बोलते हैं। तो इस चीज को ही हम लोग क्या बोले अभी, अपने कदम को फूक के रखना पड़ेगा आपको। इसलिए स्टोरी की तरह अगर सेंटेंस को पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स भी आपको क्या करेगा, आपके परिवार से बाहर कर देगा। कहता है मेरे साथ जयदेव चालाकी नहीं करो, जयदेव अपने आप को ओवर ब्रिलियंट मत समझ के आओ मेरे पास झुकना पड़ेगा। और जिसके अंदर झुकने की आदत है वही आदमी आज तक क्या किया है, मंजिल को पाया है। जिसके अंदर नमन करने का आदत है, नमन जानते हो, जिसके अंदर नमन मतलब झुकने की आदत है, वही आदमी एक मंजिल को पाया। इसलिए ज्योमेट्री हो या कोई भी मैथमेटिक्स हो, आप उसके सामने फर्राटेदार नहीं, आराम से, प्यार से पेश आइए, दुलार से पेश आइए, इज्जत के साथ पेश आइए। इसीलिए बिंदु का सबसे पहचान मैं बता देता हूँ। बिंदु फिलहाल एक फिगर के जरिए हम यहाँ पर ले लिए ए, देख रहे हैं, थोड़ा मोटा करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप बोर्ड पे दिखेगी नहीं, इसीलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर दे रहे हैं। तो आप ए लिख दिए तो ए ही नहीं, मतलब एज ए कोई भी नाम आप अल्फाबेटिकली दे सकते हैं। तो लिख देते हैं बिंदु को
बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के किसी एक अक्षर, किसी एक अक्षर, जैसे टी, क्यू, है ना, आर द्वारा दर्शाया जाता है। सुनो जी, दर्शाया जाता है, लिख लिए? तो इस तरह से आप इस चीज को, सबसे बड़ा चीज क्या है कि बिंदु को आप ध्यान में रख लेंगे।